नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणी, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं महाकवि कालिदास द्वारा प्रणीत मेघदूतम। मेघदूत में हम लोग पूर्व मेघ का अध्ययन कर रहे हैं और पूर्व मेघ में हम लोगों ने 18वें श्लोक का अध्ययन कर लिया है। आज हम लोग 19वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। तो आगामी रक्षाबंधन में की आप लोगों को संस्कृत सेवा परिवार की तरफ से भूरिशः शुभकामनाएं। आप सभी भाई और बहनों का प्यार इसी तरह से बना रहे और खुशहाली बने रहे, यही प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं कि सभी का कल्याण हो जाए। तो मित्रों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्रियामुकुट पर्वत पर जिसके कुंज किरात आदि वनवासी स्त्री तथा पुरुषों से उपभुक्त हैं, पर पानी की वर्षा कर हल्का होकर मेघ आगे का मार्ग तय करे, ऐसी सलाह यक्ष मेघ से को देता है। और वह यह भी बतलाता है कि आगे चलकर तुम विंध्याचल की तलहटी में अनेक धाराओं से बिखरी हुई नर्मदा नदी को भी देखोगे। जब तुम जाओगे आमरकूट पर्वत की तरफ से तो तुमको नर्मदा नदी मिलेगी, और नर्मदा नदी मिलेगी तो वहाँ से जल लेकर के ही आगे जाना, ऐसा मैं कहेगा है श्लोकों में। तो आइए देख लेते हैं, पहले वाचन कर लेते हैं, उसके बाद इसका अर्थ जानने का प्रयत्न करते हैं। स्थित्वा तस्मिन् वनचरवधू भुक्तकुञ्जे मुहूर्तं तोयोत्सर्गाद्रुततरगतिः तत्परं वर्त्मतीर्णः रेवां द्राक्षस्युपलविषमे विन्ध्यपादे विशीर्णां भक्तिच्छेदैरिव विरचितां भूतिमङ्गे गजस्य स्थित्वा तस्मिन् वनचरवधू भुक्तकुञ्जे मुहूर्तं तोयोत्सर्गात् द्रुततरगतिः तत्परं वर्त्मतीर्णः रेवां द्राक्षस्युपलविषमे विन्ध्यपादे विशीर्णां भक्तिच्छेदैरिव विरचिता भूतिमङ्गे गजस्य भूतिम अंगे भक्तिच्छेदैः इव गजस्य भूतिम अंगे विरचितां द्रक्ष्यसि देखोगे। क्या करोगे? देखोगे तो क्या देखोगे? भूतिम इव अर्थात ऐश्वर्य के समान, या भस्म की भांति। यहाँ क्या कहा? भूति मतलब भस्म की भांति। किसकी भांति? भस्म के समान। भूतिम भस्म के समान, इव भस्म के समान क्या देखोगे? द्रक्ष्यसि देखोगे। भूतिम इव द्रक्ष्यसि भस्म के समान देखोगे। क्या करती हुई? तो भैया विरचिताम बनाती हुई भस्म के समान देखोगे। क्या? भक्ति छेदई ही। क्या बना? भक्त कैसे बनाती? भक्ति छेदई ही रेखाओं के खंडों से, रेखाओं के खंडों से या रेखाओं के टुकड़ों से विरचिताम बनाती हुई भस्म के समान देखोगे। कौन बताया भैया? किसके? तो गजस्य अंगे हाथियों के शरीर में,
किसके हाथ भैया शरीर में? तो गजस्य अंगे, हाथियों के शरीर में, भक्ति छेदैहि, यानी सीधे सीधे कहा रेखाओं के खंडों से या रेखाओं के टुकड़ों से विरचिताम बनाती हुई भूतिम इव द्रक्षसे, भस्म की समान देखोगे। तो कौन भैया, कौन बना रहे हो? रेवाम, नर्मदा नदी को। रेवाम द्रक्षसी, किसको द्रक्षसी? रेवाम द्रक्षसी, रेवा नदी को देखोगे। किसको देखोगे? रेवा नदी को देखोगे। वह रेवा नदी कैसी है? तो यहाँ वही कहा कि वह रेवा नदी गजस्य अंगे, हाथियों के शरीर में। किसके शरीर में? हाथियों के शरीर में। भक्ति छेदैहि, अर्थात रेखाओं की खंडों के द्वारा, रेखाओं के टुकड़ों से विरचिताम बनाती हुई या निर्माण करती हुई भूतिम इव, भस्म की भांति ही द्रक्षसी, रेवा नदी को देखोगे। तो रेवाम द्रक्षसी, रेवा नदी को देखोगे। कैसी रेवा नदी को देखोगे? तो भक्ति छेदैहि, रेखाओं के खंडों से विरचिताम बनाती हुई भूतिम इव, भस्म की भांति या भस्म की तरह द्रक्षसी देखोगे। कितनी बड़ी बात कहा। मेघ यहाँ पर यही कहता है। और रेवा नदी है कैसे? तो विंध्य पादे विशीर्णाम, विंध्याचल की तलहटी में बिखरी हुई, विंध्याचल की तलहटी में बिखरी हुई। और कैसी विंध्याचल की तलहटी है? तो उपल विषमें, अर्थात उबड़ खाबड़ विंध्याचल की तलहटी में बिखरी हुई रेवा नदी को। किसको? रेवा नदी को। यही करोगे भैया। विंध्य पादे उपल विषमें, विंध्य पादे विशीर्णाम, अर्थात उबड़ खाबड़ भूमि वाली विंध्याचल की तलहटी में बिखरी हुई। क्या भैया? उबड़ खाबड़ भूमि वाली विंध्याचल के निचले भाग में बिखरी हुई रेवाम द्रक्ष्यसि, रेवा नदी को देखोगे। किसको देखोगे? रेवा नदी को देखोगे। तो रेवा नदी कहाँ है? विंध्याचल की तलहटी में है। विंध्याचल की तलहटी में कौन सी नदी है? तो रेवा नदी है। रेवाम द्रक्ष्योपल विषमें विंध्य पादे विशीर्णाम। यहाँ यही बात मेन है कि रेवा नदी को देखोगे। तो बोला ये रेवा नदी कैसी है? तो बोला उबड़ खाबड़ भूमि वाली विंध्याचल की निचली तलहटी में या विंध्याचल की तलहटी में बिखरी हुई। किसकी तलहटी में बिखरी हुई? विंध्याचल की तलहटी में बिखरी हुई रेवा नदी को गजस्य अंगे, हाथियों के शरीर में। किसके शरीर में? हाथियों के शरीर में। भक्ति छेदैहि, रेखाओं के टुकड़ों के द्वारा या रेखाओं के चिन्हों के द्वारा विरचिताम बनाती हुई, रेखाओं के खंडों से विरचिताम बनाती हुई भूतिम इव, भस्म के समान द्रक्षसी देखोगे। ठीक है। किसके समान देखोगे? तो भैया भक्ति छेदैहि, रेखाओं के टुकड़ों से बनाती हुई भूतिम इव, भस्म की भांति। किसकी भांति? भस्म की भांति रेवा नदी को देखोगे। तो रेवा नदी किस तरह की है? भस्म की भांति है, भस्म के समान है। तो स्थित्वा तस्मिन् वनचर वधू भुक्त कुंजे मुहूर्तम तोयोत्सर्गात् द्रुततरगतिः तत्परं वर्त्मतीर्णः। हे मेघ वनचर वधू भुक्त कुंजे मुहूर्तम, वनचर वधू भुक्त कुंजे तस्मिन, अर्थात हे मेघ कहने का मतलब अब कह रहा है यक्ष कि हे मेघ, किरात आदि वनवासियों के द्वारा उपभोग किए गए कुंजों वाले जिस
पर्वत पर कोलभील की महिलाएं, किरातों की महिलाएं या किरातों की स्त्रियों के द्वारा उपभोग किए गए कुंजों वाले तस्मिन उस आम्रकूट पर्वत पर मुहूर्तम स्थित्वा क्षण मात्र खड़े होकर के या थोड़ी दूर रुक करके तो यह उत्सर्ग गति ही पानी को बरसा देने के कारण से, क्या करके पानी को बरसा देने के कारण से द्रुततर गति ही तीव्र गति से चलने वाले तत्परम उसी क्षण उसके बाद क्या कर देना वर्तम तीर्ण वहाँ से मार्ग को पार कर जाना। क्या कर जाना? वहाँ से मार्ग को पार किए हुए तुम जब जाओगे तो उपल में उबड़ खाबड़ भूमि वाली विंध्य पादे विशीर्णाम उबड़ खाबड़ भूमि वाली विंध्याचल की तलहटी में बिखरी हुई रेवा नदी को भक्ति छेदैहि रेवा नदी को भक्ति छेदैहि। तो यही कहोगे भैया भक्ति छेदैहि का तात्पर्य सीधे सीधे बता दो कि रेखाओं के खंडों से, भक्ति छेदैहि रेखाओं के खंडों से क्या किए हुए देखोगे तो गजस्य अंगे हाथियों के शरीर पर, रेखाओं के खंडे से हाथियों के शरीर पर विरचिताम बनाती हुई, हाथियों के शरीर पर विरचिताम रेखा चित्रों के द्वारा बनाती हुई क्या कह भूतिम इव भस्म के समान देखोगे। किसके समान देखोगे? भूतिम इव भस्म के समान देखोगे या रेखा चित्र के द्वारा किए गए श्रृंगार के समान देखोगे। तो स्थित्वा तस्मिन् वनचार वधू भुक्त कुंजे मुहूर्तम तोयोत्सर्गात् द्रुततर गतिः तत्परं वर्त्मतीर्णः रेवां द्रक्ष्यास्युपलविषमे विन्ध्यपादे विशीर्णां भक्तिच्छेदै रेव विरचितां भूतिमंगे गजस्य। तो हाथियों के शरीर में बनी हुई रेखाओं के द्वारा अत्यंत भाई साहब श्रृंगार के समान देखोगे। हाथियों के शरीर पर किए गए रेखा चित्र के श्रृंगार के समान देखोगे। तो हाथियों के शरीर में बनाए गए रेखा चित्रों के श्रृंगार के समान कौन है? रेवा नदी है। रेवा नदी कहाँ पर है? विंध्याचल की पहाड़ी पर है। विंध्याचल की पहाड़ी कैसे है? तो उपल में है अर्थात तो ऊपर नीची भूमि वाली है। ठीक है ना। कौन सी नदी? हाथियों के शरीर पर बनाए गए रेखा चिन्हों को समान अत्यंत सुशोभित हो रही है। तो रेवा नदी सुशोभित हो रही है। तो यही कहा गुरुजी वनचर वधू भुक्त कुंजे अर्थात जंगल में किरातों की स्त्रियों के द्वारा उपभोग किए गए तस्मिन उस आम्रकूट पर्वत पर मुहूर्तम स्थित्वा मुहूर्त मात्र क्षण मात्र खड़े होकर के तोय उत्सर्ग दुत्तर गति ही अर्थात जल बरसात कर देने के कारण पानी रुक करके वहाँ पानी बरसा देने के कारण से ही तीव्र गति से चलने वाले, भाई पानी बरसा दोगे तो हल्के हो जाओगे। तीव्र गति से चलने वाले तुम क्या कर देना तत्परम वर्तम तीर्णा वहाँ से उस मार्ग को पार कर जाना। पार कर जाने वाले पार कर जाओगे। जब तुम पार करके उस मार्ग को पार करके क्या करोगे? उपल में उबड़ खाबड़ भूमि वाली विंध्या पादे विधिष्णाम विंध्याचल की तलहटी पर बिखरी हुई रेवा नदी को, किसको गुरुजी? रेवा नदी को क्या कहा? गजस्य अंगे हाथियों के शरीर पर। किसके शरीर पर? रेवा नदी को हाथियों के शरीर पर भक्ति छेदई ही अर्थात रेखा चित्रों के द्वारा किए गए। किसके द्वारा?
रेखाचित्रों के द्वारा किए गए। विरचिताम श्रृंगार विरचिताम किए गए, विरचिताम बनाए गए, भूतिम श्रृंगार के समान इव श्रृंगार के समान दृक्ष से देखोगे। तो किसके समान देखोगे? तो यही कहा, हाथियों के शरीर पर रेखाचित्र के द्वारा किए गए श्रृंगार के समान देखोगे। तो हाथियों के शरीर पर रेखाचित्र के द्वारा श्रृंगार किया गया है, किसके समान किया गया? श्रृंगार के समान देखोगे। वही स्थित्वा तस्मिन् वनचर वधू भुक्त कुंजे मुहूर्तम। आम्रकूट पर्वत पर कौन मिलेंगी मेघ को? तो आम्रकूट पर्वत पर किरात की पत्नियां मेघ को मिलेंगी। किरात की पत्नियां मेघ को कहाँ मिलेंगी? आम्रकूट पर्वत पर मिलेंगी। और विंध्याचल की तलहटी पे कौन सी नदी प्रवाहित हो रही है? तो विंध्याचल की तलहटी पर रेवा नदी प्रवाहित हो रही है। रेवा नदी कहाँ की तलहटी पर प्रवाहित हो रही है? तो रेवा नदी विंध्याचल की तलहटी पर प्रवाहित हो रही है। विंध्याचल की तलहटी कैसी है? तो पत्थरों से उबड़ खाबड़ भूमि वाली है। कैसी है? पत्थरों से उबड़ खाबड़ भूमि वाली। स्थित्वा में यदि आपसे पूछ ले कौन सा प्रत्यय है, तो स्थित्वा में आप बताएंगे त्वा प्रत्यय हो जाता है। तस्मिन उस आम्रकूट पर्वत पर, क्या कहा? तस्मिन उस आम्रकूट पर्वत पर मुहूर्तम स्थित्वा, मुहूर्त मात्र ठहर करके, मुहूर्त मात्र ठहर करके जल बरसने के कारण हल्के हो जाने से, द्रुततर गति तीव्र गति से, वर्तमतीर्णा तत्परम वर्तमतीर्णा, वहाँ से आगे बढ़ करके रेवा नदी को, कैसे रेवा नदी को? तो भैया उपलविश में, पहले यहाँ लोग उपलविश में उबड़ खाबड़ भूमि वाली विंध्यपादे विशीर्णाम अर्थात विंध्याचल की तलहटी पर बिखरी हुई रेवा नदी को, गजस से अंगे हाथियों के शरीर पर भक्ति छेदई ही, अर्थात यही कहोगे कि हाथियों के शरीर पर रेखाचित्रों के द्वारा बनाए गए, भक्ति छेदई ही विरचिताम, रेखाचित्रों के द्वारा बनाए गए भूतिम इव दृक्ष से, श्रृंगार के समान देखोगे। ठीक है ना? श्रृंगार के समान देखोगे। श्रृंगार के समान किसको देखोगे? रेवा नदी को देखोगे। किसके शरीर पर बनाए गए? हाथियों के शरीर पर बनाए गए। किसके समान? रेखाचित्रों के द्वारा। किसके द्वारा? रेखाचित्रों के द्वारा। तो यदि आपसे इसी तरह से पूछेगा कि रेवा नदी कहाँ पर है, तो आप बताओगे भैया विंध्याचल की तलहटी पे है। ठीक है, ऐसा मेघ कहता है। अब यहाँ अगर आपसे पूछ लेता है कि भैया वनचर वधू भुक्त कुंजे में कौन सा समास होगा, तो वने चरंतीति वनचराह, वनचर में उपमित सूत्र से उपत समास हो जाता है। ठीक है ना? तो वनचराह बन जाता है। और वन उपवत पूर्वक चर से धातु से चरिष्टा सूत्र से टा प्रत्यय हो जाता है वनचराह में, वनेचरत इति वनेचराह बन जाता है। यहाँ पर तत्पुरुषे कृति बहुलम सूत्र से वनेचर रूप भी बनता है। और वनचराणाम वध्वः, तो वनचर वधु षष्ठी तत्पुरुष में। अभुक्ता कुंजा यस्मिन् सह बहुव्रीहि समास हो जाता है। वनचर वधु भुक्त कुंजे, तो वनचर वधु भी भुक्त कुंजा तृतीया तत्पुरुष समास होकर के भुक्ता कुंजा यस्मिन् सह बहुव्रीहि समास, या वनचर वधु भी भुक्त कुंजा में भी तृतीया तत्पुरुष समास हो जाता है। दो समास आप बनाएंगे इसमें। और यदि पूछ ले आपके तोयोत्सर्ग द्रुततर गति ही, तोयोत्सर्ग द्रुततर गति ही, तो तोयत्स उत्सर्ग अतिशयन द्रुततर गति ही यस्य सह बहुव्रीहि समास, अथवा तोयोत्सर्गेण द्रुततर गति तृतीया तत्पुरुष समास भी हो जाता है। उपलविष में उपलई ही विषमः, क्या कहा? उपलई ही विषमः तस्मिन्, उपपलविष में सप्तमी विभक्ति एक वचन में बन गया तृतीया तत्पुरुष समास। विंध्यपादे विंध्यस्य पादः विंध्यपादः, तस्मिन् सप्तमी विभक्ति हो जाता है, सप्तमी विभक्ति एक वचन हो जाता है। विशीर्णाम बिखरी हुई, विशीर्णाम बिखरी हुई, भक्ति छेदई ही, भक्ति नाम छेदाह तई ही, भक्ति छेदई ही, यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाता है और तृतीया बहुवचन रूप बनता है। इसमें तो बता दें आपको गुरुजी, समासोक्ति और श्रुति उपमा दोनों यहाँ अंगांगी भाव से संकर अलंकार भी हो जाता है। रेवा एवं विंध्य में नायिका एवं नायक के व्यवहार का आरोप है। रेवा नदी का और विंध्याचल की तलहटी का नायक और नायिका का आरोप है, यहाँ पर आरोप किया गया है, इसी से समासोक्ति हो जाता है और श्रुति उपमा है। दोनों का अंगांगी भाव होने से यहाँ पर संकर अलंकार हो जाता है। आप देख लो, यहाँ कहा रेवा नदी है, रेवा नदी मतलब नायिका हो गई, और तलहटी किसकी है? विंध्याचल की पहाड़ी है, तो विंध्याचल की पहाड़ी जो है नायक हो गया और नदी जो है नायिका हो गई, और दोनों नायक और नायिका का यहाँ पर समारोप है, वे उनके व्यवहार का समारोप है, इसलिए यहाँ पर समासोक्ति भी होती है। और किसके समान? भूतिम
श्रृंगार के समान, इसलिए उपमालंकार भी होता है, श्रुति उपमालंकार भी हो जाता है। इसलिए दोनों का मिला करके अंगांगी भाव से ही यहाँ पर शंकर अलंकार हो जाता है। स्थित्वा तस्मिन् वनचरवधू भुक्तकुञ्जे मुहूर्तम् तोयोत्सर्गात् द्रुततरगतिः वत्तत्परं वर्त्मतीर्णः रेवान्द्रक्षस्युपलविषमे विन्ध्यपादे विशीर्णां भक्तिच्छेदैरिव विरचितां भूतिमंगे गजस्य। क्या कहा? वनचरवधू भुक्त कुंजे, किरातों की प्रियतमाओं के द्वारा उपभोग किए गए, तस्मिन उस आम्रकूट पर्वत पर, कुंजों, हाँ क्या कहा? वनचरों की स्त्रियों के द्वारा उपभोग किए गए जामुन के कुंजों वाले तस्मिन उस आम्रकूट पर्वत पर मुहूर्तम स्थित्वा क्षण मात्र ठहर करके, तोयोत्सर्ग गति द्रुततरम, क्या कहा? तोयः उत्सर्ग गति द्रुततर गति, यही कहा जल बरसने के कारण हल्का हो जाने से तीव्र गति से, तत्परम उसी समय, वर्त्मतीर्ण मार्ग को पार करके उपल विषमे विंध्यपादे विशीर्णाम रेवाम, ऊबड़ खाबड़ भूमि वाली या नीचे ऊपर भूमि वाली, विंध्यपादे विशीर्णाम विंध्यातल की तलहटी पर बिखरी हुई या विंध्यातल की तलहटी पर फैली हुई, रेवाम रेवा को, गजस्य अंगे हाथियों के, किसके? हाथी के, भक्तिच्छेदै ही रेखाओं के द्वारा, विरचितां विरचित, भूतिम इव द्रक्ष्यसि, किसके समान? श्रृंगार के समान देखोगे या भस्म की भांति देखोगे? भस्म की भांति किसको देखोगे? रेवा नदी को देखोगे। किसके शरीर में? हाथियों के शरीर में। किसके द्वारा? रेखाओं के द्वारा चिन्हित, श्रृंगार के समान देखोगे। इस प्रकार से यहाँ उपमा अलंकार भी हो जाता है और समासोक्ति अलंकार भी हो जाता है। अब आगे दिया गुरु जी श्लोक, तस्यास्ते, वही बताता है रेवा नदी के बारे में क्या क्या है। तस्यास्ते वन गज मदैर वासितं वान्तवृष्टिः जम्बूकुञ्जा प्रतिहतरयम् तोयमादाय गच्छे अन्तः सारं घनतुलायितुं नानीलाः सक्ष्यति त्वां रिक्तः सर्वो भवति हि लघुः पूर्णता गौरवाय तस्यास्तिक्तैर्वनगजमदैर्वासितं वान्तवृष्टिः जम्बूकुञ्जा प्रतिहतरयम् तोयमादाय गच्छे अन्तः सारं घनतुलायितुं नानीलाः सक्ष्यते त्वां रिक्तः सर्वो
भवति हि लघुः पूर्णता गौरवाय। पूर्णता गौरवाय, लेकिन भरा पूरा होना तो गौरव की बात होती है। कैसे होना गौरव की बात होती है? भरा पूरा होना तो गौरव की ही बात होती है। और क्या कहा? रिक्तः सर्वा ही लघु भवति। खाली पदार्थ तो सारे हल्के ही होते हैं। क्या कहा? रिक्तः सर्वः भवति ही लघु पूर्णता गौरवाय। खाली पदार्थ तो हमेशा हल्के ही रहते हैं, लेकिन भरा पूरा होना तो गौरव की बात होती है। क्या होती है? गौरव की बात होती है कि हे मेघ त्वाम तुमको, हे मेघ त्वाम तुमको, अनिलः न वायु नहीं तुलई तुम, तौल सकता है या उड़ा सकता है। हे मेघ तुमको वायु उड़ाने में सक्षति ना, समर्थ नहीं है, समर्थ नहीं है। कब तुमको वायु उड़ाने में समर्थ नहीं होगा? तो कहना चाह रहा है कि हे मेघ, जब तुम रेवा नदी पर जाना तो रेवा नदी से जल को ग्रहण कर लेना, और जैसे ही तुम रेवा नदी से जल ग्रहण कर लोगे तो तुम्हारा अंतःकरण भर जाएगा, और अंतःकरण भर जाने के कारण से तुम्हारा वजन बढ़ जाएगा, और जब तुम्हारा वजन बढ़ जाएगा तो तुमको वायु उड़ाने में समर्थ नहीं होगी, क्योंकि रिक्तः सर्वा ही लघु भवति, क्योंकि खाली रहना तो हमेशा बड़ा हल्का ही होता है। पूर्णता गौरवाय, किंतु पूर्णता को प्राप्त करना या भरा पूरा होना तो गौरव की बात होती है। तो तस्यास्ते तैर वन गज मदैर वासितं वान्तवृष्टिः जम्बूकुञ्जा प्रतिहतरयम् तोयमादाय गच्छे अन्तः सारम् घनतुलायितुं नानिलाः सक्ष्यते त्वां रिक्तः सर्वो भवति हि लघुः पूर्णता गौरवाय। हे मेघ, हे मेघ, सीधे किया भैया। क्या कहा? हे मेघ वांत वृष्टि ही, वांत वृष्टि ही, तुम वृष्टि करके, क्या करके? वृष्टि करके, बरसात करके, वन गज मदई ही वासितम, क्या? जंगली हाथियों के, किसके? जंगली हाथियों के मद से सुगंधित, जंगली हाथियों के मद से सुगंधित तथा जम्बू कुंज प्रतिहतरयम, जामुन के कुंजों से के अवरुद्ध से वेग वाले नर्मदा नदी के जल को, तोयम आदाय गच्छे, रयम तोयम आदाय गच्छे, नर्मदा नदी के जल को लेकर के आगे की ओर जाना। क्या कर देना? तस्याह रेवायाह तोयम आदाय गच्छे है, उस रेवा नदी के जल को लेकर के हे मेघ तुम आगे बढ़ना। तो यही कहा, क्या कहा? वांत वृष्टि ही, वृष्टि कर देने के कारण, वर्षा कर देने के कारण ही, तिक्तई ही, तीखे तीखे स्वाद वाले, अर्थात कसैले कसैले स्वाद वाले अथवा सुगंधित, वनगज मदई ही, जंगली हाथियों के मदजल से, वासितम सुगंधित हुए, जंगली हाथियों के मदजल से वासितम सुगंधित हुए, जम्बू कुंज प्रतिहतरयम, यही जामुन की झाड़ियों से जिसका वेग रोका गया हो, जम्बू कुंज प्रतिहतरयम, अर्थात जामुन के कुंजों के द्वारा जिस नदी के जल का वेग रोका गया हो, ऐसी उस रोके गए वेग वाले जल की नदी को, ऐसे तस्याह रेवायाह, उस रेवा नदी के, तस्याह उस रेवा नदी के, तोयम जल को, आदाय गच्छे है, जल को लेकर के तुम आगे जाना।
जल को लेकर के ही तुम आगे बढ़ना, बिना नर्मदा नदी के जल को आगे लेकर के नहीं बढ़ना। नर्मदा नदी का जल कैसा है, तो ये बताया कि जामुन के कुंजों के द्वारा रोके गए वेग वाला है और जंगली हाथियों के मदजल से सुगंधित है। तो जंगली हाथियों के मदजल से सुगंधित है किसका जल, रेवा नदी का जल। और जामुन के कुंजों से रोका गया वेग वाला कुछ कसैला कसैला किसका जल हो गया, तो रेवा नदी का जल हो गया। तो उस रेवा नदी को जल को ले करके जाना। देखा तस्यास्ते एकतैर वन गज मदैर वांत वृष्टि वांता वृष्टि येन सह इति वांत वृष्टि, अर्थात जिसने वर्षा कर दिया हो वैसा मेघ, जिसने वर्षा कर दिया हो, जिसने पानी को उड़ेल दिया हो, उसी को कहते हैं वांत वृष्टि ही। वर्षा करने के कारण से, वर्षा कर दी है या वर्षा कर देने के कारण से, तुम क्या कर देना, वर्षा करने से क्या, वांत वृष्टि ही, वर्षा तुम वृष्टि करके, तिक्तैहि वन गजर्मदैहि वासितम, जंगली हाथियों के मदों से सुगंधित, तीखे तीखे जंगली हाथियों के मदों से सुगंधित, तथा जम्बू कुंज प्रतिहत रयम, अर्थात रयम मतलब होता है वेग को, तो जामुन के कुंजों से टकराए गए या जामुन के कुंजों से रोको जाने वाले, अवरुद्ध किए जाने वाले अवेग वाले नर्मदा के जल को, तोयम तस्याह तोयम, उस नर्मदा नदी के जल को आदाय गच्छे है, लेकर के आगे बढ़ना। तो यक्ष किससे कह रहा है कि नर्मदा नदी के जल को लेकर के आगे बढ़ना, मेघ से कह रहा है। मेघ से यक्ष क्या कह रहा है कि नर्मदा नदी के जल को आगे लेकर के बढ़ना। नर्मदा नदी का जल कैसा है, तो जामुन के कुंजों के समूह से रोके गए वेग वाला है और जंगली हाथियों के मद से सुगंधित है रेवा नदी का जल। फिर क्या कहा, आगे कहता है कि गुरुजी इस प्रकार से अंतःसारम, इस प्रकार से अंतःसारम, तुम भीतर से सारयुक्त हो जाओगे। जल जब तुम भर लोगे तो तुम इस प्रकार से भीतर से सारयुक्त हो जाओगे, यानी भीतर से तुम भारी हो जाओगे, भीतर से तुम क्या हो जाओगे, भारी हो जाओगे। तब त्वाम, तुमको, अनिलः तुलयितुम न शक्ष्यति, तब तुमको वायु उड़ाने में समर्थ नहीं होगा। जब तुम अंदर से भर जाओगे तो तुमको फिर वायु उड़ाने में समर्थ नहीं होगा। क्योंकि रिक्तः सर्वः लघु भवति, जो खाली होते हैं वो तो हमेशा हल्के ही होते हैं। पूर्णता गौरवाय, भरा पूरा होना तो गौरव की बात होती है। तो पूछ लेगा, ये बड़ी पॉपुलर सूक्ति है, इसको पूछता भी है परीक्षा में। रिक्तः सर्वो भवति हि लघुः पूर्णता गौरवाय। यही कहेगा। इस सूक्ति का वर्णन किस ग्रंथ से है, तो इस सूक्ति का वर्णन मेघदूतम से है, पूर्व मेघ से है। खाली होना तो रिक्ता सर्वो लघु भवति, खाली रहना तो हमेशा लघुता का प्रतीक होता है, किंतु भरा पूरा होना तो गौरव के लिए होता है। आपको बता दें, जितने भी विद्वान होंगे, जो वास्तविकता में विद्वान होते हैं, जिनके अंदर वास्तविकता में विद्वता होती है, वो कभी उछलते नहीं, बड़े शांत, बड़े धीर, बड़े गंभीर होते हैं। लेकिन जो अधजल गगरी छलकत जाए, जिसने थोड़ा सा ज्ञान ले लिया हो, तो वो मंडूका प्लुतन्याय की तरह उछलता रहेगा, उछलता रहेगा, उछलता रहेगा। इसलिए कहते हैं भैया, उछलो नहीं, टर्रटो करो नहीं, बरसाती मेढक की तरह लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। धैर्य धारण करो। यदि धैर्य है तो समझ लो आपका सारा लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा। यदि धैर्य नहीं है तो लक्ष्य के मार्ग में आप भटक जाएंगे, आपका लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा। तो तस्यास्ते एकतैर वन गज मदैर वासितं वांत वृष्टिः जम्बूकुंज प्रतिहतरयं तोयमादाय गच्छे अंतःसारं घनतुलयितुं नानिलाः शक्ष्यति त्वाम्।
रिक्तः सर्वो भवति हि लघुः पूर्णता गौरवाय। तो अब क्या कहा भैया, वांत वृष्टि ही, जल बरस करके हे मेघ तुम वृष्टि करके तिक्तैहि वनगज मदैहि वासितम, या वनगज मदैहि वासितम तिक्तैहि, तिक्तैहि वनगज मदैहि वासितम। हे मेघ जल बरस करके तुम तीखे तीखे मद जल वाले जंगली हाथियों के मदों से सुगंधित, ठीक है ना, तिक्त जंगली हाथियों के मद से सुगंधित और जम्बू कुंज प्रतिहत रयम, अतः जामुन के कुंजों के वेग, वही क्या, जामुन के कुंजों के समूहों से रोके गए वेग वाले, जामुन के कुंजों के समूहों से रोके गए वेग वाले तस्याह तोयम, उस नर्मदा नदी के जल को आदाय गच्छे है, लेकर के ही आगे बढ़ना, बिना नर्मदा नदी के जल को लिए आगे नहीं बढ़ना। क्यों? क्योंकि अंतः सारम घन तुलयितुम, यदि तुम्हारा अंतःकरण भारी हो जाएगा, यदि तुम्हारा अंतःकरण भारी हो जाएगा तो तुम अंदर से पूरा भर जाओगे, और जब तुम अंदर से पूरा भर जाओगे तो अनिलः त्वा मतलब तुमको, अनिलः वायु तुलयितुम उड़ाने में शक्ष्यति ना, समर्थ नहीं होगा। तो किसको वायु उड़ाने में समर्थ नहीं होगा? तो मेघ को वायु उड़ाने में समर्थ नहीं होगा। मेघ को वायु उड़ाने में समर्थ नहीं होगा। कौन कह रहा है? यक्ष कह रहा है। किससे कह रहा है? मेघ से कह रहा है। नर्मदा नदी का जल कैसा है? तो जंगली हाथियों के मद के स्रावित होने के कारण से तिक्त है, और जामुन के कुंजों के समूह से रोके जाने के कारण कसैला है। ऐसे कसैले जल को लेकर के जाना, ये कौन कहता है? यक्ष कहता है, मेघ से कहता है। क्योंकि जब तुम्हारा अंतःकरण भर जाएगा तो तुमको वायु उड़ाने में समर्थ नहीं हो जाएगा। तुलयितुम में तुमुन प्रत्यय, यदि आपसे पूछ ले कि तुलयितुम में कौन सा प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। नाधन अनिलह, नालिया बन गया, आकाश वर्णे दीर्घा से दीर्घ संधि हो जाएगी। तो किसको जो है वायु उड़ाने में समर्थ नहीं होगी? तो भैया मेघ को वायु उड़ाने में समर्थ नहीं होगी। क्यों? रिक्ता सर्वो लघु भवति, क्योंकि खाली तो सर्वदा हल्के ही होते हैं। जो खाली व्यक्ति होगा वो हल्का ही होता है। पूर्णता गौरवाय, भरा पूरा होना तो गौरव की बात होती है। यही कहते हैं भैया कि भरे रहो, हो तो भरे रहो वरना भरते रहो, हो तो भरे रहो वरना भरते रहो। कभी हल्के और खाली मत बैठो। यदि खाली दिमाग शैतान का, लोग कहते हैं ना, जो भी खाली व्यक्ति है, अगर किसी को टेंशन, कोई व्यक्ति खाली बैठा है तो उसको टेंशन होती रहेगी। और यदि कोई व्यक्ति कार्यों में लगा हुआ है, निरंतर अभ्यास कर रहा है, पढ़ रहा है, तो उसको टेंशन नहीं होगी। जैसे अगर टीजीटी का तुमने फॉर्म डाल दिया तो पढ़ने बैठ जाओ, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, तो तुमको टेंशन नहीं होगी। और जब तुम पढ़ते नहीं हो और टीजीटी एलटी पीजीटी का फॉर्म डाल मात्र दिए तो तुमको दिन रात टेंशन ही होगी केवल। और टेंशन में समझ लो, 10 मतलब 10 और सन मतलब सूरज। तो एक सूर्य का ताप तो हम लोग झेल नहीं पाते, और 10-10 सूर्यों का ताप कभी झेल पाओगे? नहीं झेल पाओगे। इसलिए कहते हैं कि धीरे धीरे करिए काम, ना बल घटे न हो या काम। ऐसी प्रतिज्ञा के साथ बस लगे रहो, काम करते रहो, काम करते चलो, नाम जपते चलो। एक दिन उद्धार हो ही जाना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो पढ़ने वाला है, जो करने वाला है, उसको कोई शक्ति इस दुनिया में रोकने वाली नहीं है। और जो ना तो करने वाला है, ना तो करने के लिए प्रेरित होने वाला है, तो समझ लो उसको कोई दुनिया की शक्ति आगे बढ़ा नहीं सकती। इसलिए जो भी करोगे तुम ही करोगे, हम ही करेंगे, इसके अलावा नहीं। देखो, जम्बू कुंज प्रतिहतरयम, अतः जामुन के कुंजों के समूह से रोके गए तीव्र वेग वाले, तस्याह तोयम, उस नर्मदा नदी के जल को आदाय लेकर के गच्छे है, आगे जाना। तो नर्मदा नदी के जल का क्या क्या आया? तो भैया कीदृशा तोयम, कीदृशै ही, तो जम्बू कुंज प्रतिहतरयम, ठीक है। और जम्बू कुंज प्रतिहतरयम तोयम आदाय गच्छे। और क्या कहा? वन गज मदई वासितम तोयम, दोनों तोयम का विशेषण हुआ, ठीक है ना। कौन कौन? वन गज मदई वासितम तोयम, जम्बू कुंज प्रतिहतरयम तोयम गच्छेह। हे मेघ,
वृष्टि करके तुम तीखे तीखे जंगली हाथियों के मद से सुगंधित जम्बू कुंज प्रतिहतरयम, जामुन के कुंजों के समूह से रोके जाने के कारण अत्यंत तीव्र गति वाले कसैले तोयम जल को, तस्याह तोयम उस नर्मदा नदी के जल को आदाय गच्छे लेकर के जाना। आंग दा ल्यप प्रत्यय हो जाता है आदाय में, क्योंकि अंतः सारम घन, जब तुम उस नदी के जल को ले लोगे तो तुम भीतर से सारयुक्त हो जाओगे, जल से भरे हुए तुमको, जिसके कारण से जल से भरे हुए तुमको अनिलाहा तुलयितुम न शक्ष्यति, वायु तुमको उड़ाने में समर्थ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रिक्तः सर्वः लघु भवति, क्योंकि ही मतलब क्योंकि खाली होना तो हमेशा हल्का ही होता है। जो व्यक्ति खाली होगा वो हल्के ही होते हैं, लेकिन जो पूर्णता गौरवाय, पूर्णत्व को प्राप्त करना तो बड़े गौरव की बात होती है। इसीलिए कहते हैं भैया समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती, समुद्र को कभी घमंड नहीं आता। घमंड आता है तो नदियों को आता है, नदियों को आता है। अब आपसे पूछ लेगा कि भैया वन गज मदई में कौन सा समास है, तो वने गजाह, वन गजाह, वन गज बन गया सप्तमी तत्पुरुष समास, और वन गजानाम मदाह तैहि, वन गज मदई बन गया षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाता है। फिर आगे कहा वांत वृष्टि ही, तो वांता वृष्टि ही येन सह इति वांत वृष्टि ही बन जाएगा, बहुव्रीहि समास बन जाता है। जम्बू कुंजः, जम्बू कुंज, तो जम्बू नाम कुंजाः इति जम्बू कुंजः षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाता है। प्रतिहत रयम, रयम मतलब वेग, प्रतिहतो रयोः यस्य तत् बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और जम्बू कुंजैहि प्रतिहत रयम, तो जम्बू कुंजैहि प्रतिहत रयम में तृतीया तत्पुरुष समास, और प्रतिहत रयम में प्रतिहतो रयः यस्य तत् बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अंतः सारम, अंतः सारो यस्य सह तम इति अंतः सारम बन गया, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। यहाँ पर सामान्य अर्थ से विशेष अर्थ का समर्थन होने के कारण ही अर्थांतरन्यास अलंकार हो जाता है। सामान्य अर्थ से विशेष अर्थ का, देखो सामान्य अर्थ क्या हुआ, रिक्तः जो खाली होते हैं वो लघु होते हैं, विशेष पूर्णता गौरवाय, तो सामान्य से विशेष का समर्थ होने के कारण यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार हो जाता है। तो रिक्तः सर्वो भवति हि लघुः पूर्णता गौरवाय, पूर्णता गौरवाय, गौरवाय किं भवति, गौरवाय पूर्णता भवति, गौरवाय का भवति, पूर्णता भवति, गौरव के लिए भरा पूरा होना जरूरी होता है। तो यही कहा कि हे मेघ वांता वृष्टि, जल बरस करके तुम वनगज मदई तिकतई ही, वनगज मदई तीखे तीखे जंगली हाथियों के मद से वासित सुगंधित, जम्बू कुंज प्रतिहत रयम अर्थात जामुन के कुंजों के समूह से रोके गए तीव्र वेग वाले, तस्याह तोयम उस नर्मदा नदी के जल को आदाय गच्छे है, जल को लेकर के जाना। क्योंकि अंतः सारम घन, अंतः सार मतलब तुम्हारा जब अंतःकरण में तुम्हारे जल भर जाएगा, यानी तुम अंदर से मजबूत हो जाओगे, तो तुमको वायु सक्षति त्वाम तुलितुम ना, तुमको अनिल यानी वायु उड़ा नहीं सकती। क्योंकि खाली होना तो बड़ी लघुता वाली बात है, किंतु भरा पूरा होना तो बड़ी गौरता वाली बात हो जाती। इसलिए कहता है यहाँ पर भैया सामान्य का विशेष से कठिन होने के कारण हुई, समर्थन होने के कारण से अर्थांतरन्यास हो जाता है। सामान्य अर्थ से विशेष अर्थ का समर्थन होने के कारण से अर्थांतरन्यास अलंकार हो जाता है। तो वांता में बता ही दिया, वांता वृष्टि ये ऐसा बहुव्रीहि समास में, वांता में वम से ता कर्मणि टाप लग करके ही वांता बन जाता है। वासितम में वस से ता प्रत्यय लग करके वासितम बन जाता है। प्रतिहता में प्रतिहन से ता प्रत्यय लग करके ही प्रतिहता बन जाता है। यदि आपसे पूछे तो ये ध्यान रखिएगा। आदाय आंग उपसर्ग पूर्वक दा धातु से लप प्रत्यय लग करके ही आदाय बन जाता है। गच्छे गम धातु से विधि निमंत्रणा में आदि सूत्र से विधि लकार हो जाता है। गच्छे गच्छेद गच्छेताम गच्छे गच्छे गच्छेतम गच्छे मध्यम पुरुष एक वचन की हो जाए। तुलयतम में तुल से ऋच प्रत्यय लग करके तुमुन हो जाता है। तुल ऋच तुमुन होकर के तुलयतुम बन जाता है। सक्षति सक से लिट लकार तिप होकर के सक्षति बन जाता है। ठीक है। रिक्ता में रिच से क्ता प्रत्यय होकर के रिक्ता बन जाता है। और इस प्रकार से आप मित्रों देख लेंगे। तो यदि पूछ लेंगे कि खाली किसका प्रतीक है, लघुता का, खाली होना किसका प्रतीक है, लघुता का प्रतीक है। और भरा हुआ किसका प्रतीक है, गौरव का प्रतीक है। ठीक, किसको वायु उड़ाने में समर्थ नहीं है, तो मेघ को वायु उड़ाने में समर्थ नहीं है।
तो किसके जल को ले जाने की बात करता है? नर्मदा नदी के जल को ले जाने की बात करता है। नर्मदा नदी का जल कैसा है? तो बोला जामुन के कुंजों के समूह से रोके गए तीव्र वेग वाला है और जंगली हाथियों की मदद से सुगंधित है, कुछ कुछ कसैला कसैला, ऐसे नर्मदा नदी को जल को लेकर जाना तीखा है। तो इस प्रकार से पूरा इसमें बता दिया। अर्थांतरा नस अलंकार है, सामान्य का विशेष अर्थ से समर्थन होने के कारण। तो प्रिय मित्रों, यदि आपको संस्कृत सेवा में वीडियो अच्छी लगती है तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, हो सके तो अपने मित्रों के पास भी भेजने का प्रयत्न करें। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।